हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके किचन का चूल्हा किसी ग्लोबल वॉर की वजह से ठंडा पड़ सकता है? सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है, पर हकीकत तो यही है। आज न्यूज़पेपर की हेडलाइन उठा के देख लो। गवर्नमेंट कह रही है कि अब इंडक्शन कुकर्स और उससे जुड़े बर्तनों का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रही है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एलपीजी सप्लाई पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। मतलब सिर्फ महंगाई नहीं, अब शॉर्टेज का डर भी रियल है। तो सीन ये है कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। सरकार को टेंशन है कि मिडल ईस्ट में जो हॉर्मुज स्ट्रेट वाला रास्ता है, अगर वो बंद हुआ तो इंडिया में पेट्रोल, डीजल और सबसे ज़रूरी एलपीजी की किल्लत हो सकेगी। इसलिए प्लान भी तैयार हो रहा है। गैस छोड़ो, बिजली पे आओ। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? एक तरफ रशिया हमें ज़्यादा तेल ऑफर कर रहा है और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि इंडक्शन हीटर्स का स्टॉक बढ़ाओ। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं। सरकार कह रही है कि जमाखोरी रोको और इंडक्शन अपनाओ। पर भाई, इंडक्शन चलाने के लिए 24x7 बिजली भी तो चाहिए। टायर 2 और टायर सिटीज़ में पावर कट्स का जो हाल है, वहाँ सिर्फ इंडक्शन पे रिलाई करना कितना प्रैक्टिकल है? और दूसरी बात, इंडक्शन के लिए स्पेशल बर्तन लगते हैं। क्या एक मिडिल क्लास फैमिली ओवरनाइट अपना पूरा किचन सेटअप बदल देगी? ये शिफ्ट सिर्फ पॉलिसी में आसान लगता है, ग्राउंड रियलिटी पर यह एक बड़ा फाइनेंशियल बोझ लग रहा है। अब इंटरनेशनल लेवल पर इस बात को देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन पीक पर है। वेस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट में जो हो रहा है उसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन टूट रही है। इंडिया अपनी ज़रूरत का मेजर हिस्सा वहाँ से ही मंगवाता है। रशिया हमें ऑयल देने को तैयार है, पर गैस का क्या? रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से एनर्जी सिक्योरिटी एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुकी है। यूरोप ने पिछले साल ये झेला है और अब शायद इंडिया की बारी है कि हम अपनी एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करें। पीएनजी यानी कि पाइप नेचुरल गैस के कनेक्शंस बढ़ रहे हैं, पर स्पीड अभी भी काफ़ी नहीं है। अब ये हमें मैटर ही क्यों करता है? देखिए, कॉमन मैन के लिए इसका सीधा मतलब है कि इस पॉकेट पे मार। अगर एलपीजी की सप्लाई कम हुई तो ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी। अगर आप इंडक्शन पर शिफ्ट होते हैं तो बिजली का बिल बढ़ेगा। अब इंडियन यूथ के लिए तो एक बहुत बड़ा सिग्नल है। रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं, अब सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी हो गए हैं। कल को अगर पेट्रोल 150 पार कर गया और गैस सिलेंडर मिलना बंद हो गया तो हमारा लाइफस्टाइल पूरी तरह क्रैश हो सकता है। अब इस मामले में बॉटम लाइन तो यही कह सकते हैं दोस्तों कि सरकार इंडक्शन का रास्ता दिखा तो रही है, पर यह स्विच कितना स्मूथ होगा ये अभी कोई नहीं जानता। क्या हम एनर्जी इंडिपेंडेंट बन रहे हैं या सिर्फ एक डिपेंडेंसी से निकलकर दूसरी इलेक्ट्रिसिटी या इम्पोर्ट पे जैसी चीज़ों में फंस रहे हैं? सोचिए ज़रूर, क्योंकि किचन से लेकर इकॉनमी तक सब कुछ कनेक्टेड है। अगली बार जब सिलेंडर बुक करो तो एक बार बिजली के चूल्हे का प्राइस भी चेक कर लेना। लॉजिक सही लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। पीस आउट। बाय।